in the cold, I rise. Built from the grind, no lies. Future in motion, I drive. Now I'm right online. ओके गाइस, हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा गोंदल हैज़ दिस साइड और आज मैंने बिस्मा बिल्ड्स में इनवाइट किया है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को जो एक बाय प्रोफेशन डिज़ाइनर थी, फैशन डिज़ाइनर थी। अभी फ़िलहाल वो ट्रेडिंग भी कर रही हैं एंड सबसे अच्छी बात ये है कि वो गवर्नर हाउस में हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं। शी इज़ नाउ इनटू टेक एंड शी इज़ मैनेजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ बाय हर ओन एज अ सोलोप्रेन्योर। तो वेलकम करते हैं आयशा को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं बिस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम बेटर देन आई डिजर्व। आप मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगी अपना कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप गवर्नर हाउस में कैसे आई? बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। बेसिकली आई एम फैशन डिज़ाइनर एंड ये है कि मेरा अपना ऑनलाइन बुटीक भी है। मैं अपना ऑनलाइन बुटीक रन कर रही हूँ एंड देन ये कि आई एम आर्टिस्ट, फोटोग्राफर एंड ट्रेडर ऑल्सो। माशाल्लाह। अच्छा, ट्रेडिंग आप किस में, फॉरेक्स में कर रही हैं, क्रिप्टो में कर रही हैं? ट्रेडिंग मैं बाइनरी में करती हूँ। अच्छा, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे भी सिखाइएगा ट्रेडिंग, मुझे बहुत शौक है इन चीजों का। भी आ गया है ना, वो CRMFT बनाना है हमको। एग्जैक्टली 5 आ गया है, लेकिन अभी 5 जो है जस्ट अभी कोऑर्डिनेटर्स वगैरह के लिए है। स्टूडेंट्स में अभी लॉन्च वो नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ। हाँ, तो अभी तक हम अटके हुए हैं हैकाथॉन 0 में। बिल्कुल मेरा भी ये सेम हिसाब ही है। तो लेकिन हमको ये खुशी है कि मल्टी मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, लाइक मल्टीटास्किंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल डेवलप हो गया हमारा। और आप मुझको ये बताएं कि आपको गवर्नर हाउस के बारे में कैसे पता चला और इससे पहले आप क्या करती थी? आपने कहा कि आप फैशन बेसिकली डिजाइनिंग। गवर्नर हाउस के बारे में मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। जैसे कि आपको पता था हमारे जो गवर्नर हैं, गवर्नर कामरा खान टिसोरी, वो उस टाइम न्यू अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया था। तो देन मैं उस वक्त फ्री थी ऑलमोस्ट, फैशन मेरा कंटिन्यू था, तो तभी मुझे इसका पता चला। तो देन मैंने उसी वक्त इसकी रिसर्चिंग करके देन अप्लाई किया था मैंने, और बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे कोर्स, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स से बहुत डिफरेंट था। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसके ऊपर अगर देखा जाए तो जो मार्केट में कोर्सेज बिक रहे हैं वो लाखों के बिक रहे हैं और ये हम लोग फ्री में कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली ये मार्केट में मैंने इसकी रिसर्च की थी, तो मे बी आई थिंक लैक्स तक जा रहे थे इजीली, मिनिमम। हाँ, और वो लोग मंथली चार्ज कर रहे थे, लाइक वन टाइम पेमेंट भी नहीं थी, वो मंथली वो लोग चार्ज कर रहे हैं। अभी भी काफी इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एपटेक और ये सब। और मतलब इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो भी इस लेवल का कोर्स नहीं करवा रहे हैं जितना वो चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग ना बहुत कंप्लेन करते हैं इस चीज को लेके कि बस हफ्ते में एक क्लास है। तो आप क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? देखिए, अगर क्लास के बारे में आप पूछ रही हैं तो मे बी सही है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो इस फील्ड से कभी था ही नहीं। आईटी के फील्ड से मेरा कभी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, मैं फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आई थी। तो ये है कि बहुत मुझे तो बहुत पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा, और ये है कि अकॉर्डिंग क्लास की अगर बात कर रही हैं तो सही थी, हफ्ते में एक दफ़ा सही है। ट्रेवलिंग कॉस्ट अलग लगता है ना, हर कोई एक इलाके से नहीं आ रहा है, अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल अलग इलाकों से नहीं, सॉरी, अलग सिटीज से आ रहे हैं। हाँ, हैदराबाद से कोई आ रहे हैं। हैदराबाद से, कोई हैदराबाद से, कोई अंदरूनी सिंध से, कोई कराची का तो खैर मोस्टली है यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो आउटसाइड से आते हैं। आप तो कराची की हो ना? जी बिल्कुल, मैं कराची की हूँ। अच्छा, तो आपने फैशन डिजाइनिंग के बाद आपने अपना करियर परस्यू किया था फर्दर फैशन डिजाइनिंग में ही? जी बिल्कुल किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। एवरेज सैलरी एक बंदे की फैशन डिजाइनिंग में कितनी होती है? अगर अकॉर्डिंग जॉब से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं तो मिनिमम 70 to 80,000 है स्टार्टिंग। 80 के?
80,000। 80,000 या 80K? यस। यार दैट्स अ प्रीटी मच नाइस डिजिट, मतलब अच्छा है ये। तो ये बिल्कुल। स्टार्टिंग सैलरी आप बता रही हैं। आपको क्या स्टार्टिंग। लगता है कि अगर फैशन डिजाइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मतलब टेक को हम लोग कंबाइन करके चलें, तो हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं, और किस तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है और कर रहा है। कर बिल्कुल रहा ही कर है रहा है। तो कर आई रहा है थिंक आप बिल्कुल। अप्लाई भी कर रही हैं कुछ ना कुछ, तो आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि क्या हो रहा है लाइक फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में। तो बेसिकली अगर आप पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में आपको पता है एक नॉर्मल डिजाइनिंग है। ओके आयशा, तो मेरा सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम लोग इस इंडस्ट्री में, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन क्रिएट कैसे कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान? मतलब मैं अभी फॉरेन की बात नहीं कर रही हूँ, दे आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट मच मोर देन पाकिस्तान बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटायर। यहाँ पर क्या ही चलता है, यहाँ पर मोस्टली जो बहुत मॉडर्स्ट अटायर्स होते हैं लाइक कुर्ता पजामा एंड शलवार कमीज, इस तरह की चीजें चलती हैं, राइट? फैंसी ड्रेसिंग हो गई। तो हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं कपड़ों के लिहाज से, टेक्सटाइल के लिहाज से? दोनों फील्ड बिल्कुल अपोजिट है। फैशन की फील्ड बिल्कुल अलग है और एज अ आईटी डेवलपर दोनों ही फील्ड अपनी जगह अलग है, लेकिन इसको अगर हम इस पर रिसर्चिंग करें, वर्क करें तो ये इजीली हो सकता है। तो वक्त है वो आपको पता है एआई का चल रहा है। हर कोई कोई भी काम हो, फैशन का ही नहीं, कोई भी फील्ड हो, आप एआई के थ्रू कर रहे हैं। तो ये है कि अगर हम फैशन सॉरी, अगर हम फैशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं यानी अपग्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, तो ये है कि हम एआई के थ्रू कर सकते हैं। हम एआई के थ्रू न्यू डिज़ाइनिंग क्रिएट्स कर सकते हैं और ये है कि न्यू अब तो हर चीज़ को उसको अपडेट कर सकते हैं हम एआई के थ्रू। आपको पता है एआई में आप कोई भी हम अब देते हैं कुछ भी, तो वो वीडियो हम एडिट करके दे देता है या इमेजेस क्रिएट करके दे देता है। तो ये है कि हम एआई के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं और मैं कहती हूँ आज का वक्त बहुत इजी है, क्योंकि पहले के वक्त में फैशन को बनाना, फैशन क्रिएट करना, उसमें क्या चीज़ सही है और मोस्टली ये भी होता है हम कोई चीज़ बनाते थे अकॉर्डिंग टू 5 to 10 years हम अगर पीछे जाए जब एआई नहीं था, उस वक्त हम फैशन का कोई भी काम करते थे तो हम पूरा रेडी करके देखते थे, इंक्लूडिंग फैब्रिक, स्टिचिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये है कि जब हम रेडी करते तो मोस्टली वो चीज़ ख़राब भी होती थी या डिज़ाइन समझ में नहीं आता था, कहते थे नहीं, तो उसको फिर हम रिक्रिएट करते थे, तो उसमें भी आपको पता है कितने कॉस्ट वगैरह लगती थी। तो अब ये है कि हम पहले एआई के थ्रू उसको हम उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं कि भाई हाँ हमें ये चीज़, अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इमेज क्रिएट की तो हम कहेंगे नहीं भाई यार ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मतलब मैन पावर भी कम लगेगी, और दूसरा ये कि हमको न्यू इंस्पायरेशंस मिलेंगी पाकिस्तान में जो, मतलब मैं बताऊं, ओ माय गॉड, मतलब आई एम सो बोर्ड ऑफ दिस। मुझे तो शॉपिंग करना भी पसंद नहीं है अब। मुझे पता है वहां पे क्या मिलेगा, कि चलो लड़कों के पास तो कोई चॉइस होती नहीं है, बस वो बेचारे क्या पहन लेते हैं, ब्लू पहन लेते हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये उंगलियों पे गिनने वाले कलर्स पहनते हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब लड़कियों का क्या है, हर कपड़े के अंदर फूल डालते हैं ये लोग, फूल, बस ये है इनके पास फूल, सही है। और वो फूल अलग अलग किस्म के होते हैं, गुलाब का हो गया, चमेली का हो गया, ये फूल ये लोग चिपकाते हैं, और अलग अलग कलर्स, इनके पास कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? नहीं, ये तो माइंडसेट के ऊपर होता है। अब पाकिस्तान में जो चीज़ पसंद की जाती है मोस्टली गर्ल्स वुमेन जो पसंद करती है वो फूल को ही पसंद करती है, क्योंकि ये आपके माइंड के ऊपर होता है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर होता है कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं। तो मोस्टली पाकिस्तान में जो लोगों को पसंद है वो फ्लावर्स ही ज़्यादा पसंद है, अब वो चमेली हो या गुलाब हो या कोई और अदर। तो इसलिए उनके उसको पास देखते ऐसा हुए चॉइस नहीं है, चॉइस उनके चॉइस पास डेड हो चुकी है। चॉइस है, ऐसा नहीं है, चॉइस है। आपका खुद का जहन भी क्रिएट होना चाहिए। सही आपको अगर बात। नहीं भाई मुझे आप चलो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ड्रेस ले लिया फ्लावर वाला अनस्टिच, स्टिच को तो छोड़ दें, अनस्टिच हमने कोई उठा लिया,
अब हम उसमें खुद से क्रिएट कर सकते हैं, हम कहें नहीं यार हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, कोई पर्स लगा देते हैं, कोई बटन लगा देते हैं, या कुछ भी जो आपके ज़हन के अकॉर्डिंग होता है वो आप ऐड करके उस क्रिएट कर सकते हैं। मसला ये हम कहते हैं बस बना पकी हुई चीज़ हमें मिल जाए हम वो खाएं बस खुश। हाँ सही बात है। चले इंस्पायरेशन के लिहाज से तो हो सकता है, और हम लोग अपने सिस्टम्स भी ऑटोमेट कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिहाज से विद एआई। अगर आप कपड़ों की बात करें तो डिजाइनिंग जो है, अब तो आजकल लोग डिजाइनर्स भी हायर नहीं कर रहे हैं इस चीज को देखते हुए कि वो उनकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा अच्छी चल रही है विद एआई। मैंने फर्स्ट टाइम गवर्नर हाउस में एग्जाम आकर दिया था, एंट्री टेस्ट जो हमारा हुआ था खुले आसमान के नीचे, वो जब आपने पास कर लिया था आउट ऑफ 5 लाख कैंडिडेट्स, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था पहली बात, ये हमारी बच्ची सबके इतनी पढ़ लिख जाएगी। सबके ही घर वालों को यकीन हुआ। नहीं क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल अलग थी ना, तो उनको लगा कि शायद ये नहीं कर सकेगी या पता नहीं कितना टिपिकल होगा क्या होगा, तो इस हवाले से। बाकी रही बात मेरी, तो जब मैंने एग्जाम पास किया था तो मैं तो मेरे पाँव तो जमीन पे थे ही नहीं, मैं तो आसमानों पे थी। जब मुझे पता चला कि मैंने ये आईटी का एग्जाम पास कर लिया है, मैं तो हवाओं में उड़ के आसमान में सीधा पहुंच गई थी। मतलब अच्छा, उसमें हमारे कितने सेक्शंस थे? 3 सेक्शंस थे, है ना? मैथ्स का था, आईक्यू का था, इंग्लिश का था शायद। जी मैथ्स आईक्यू और इंग्लिश, लेकिन मोस्टली जो था वो आईक्यू और मैथ्स पे था, इंग्लिश 1%। आयशा, आप रोज कितना टाइम देती हैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में, डेवलप करने में, कोडिंग करने में, और अपने प्रोजेक्ट्स को आप पर डे कितना टाइम देती हैं? पर डे मैं 2 से 3 आवर्स देती हूँ खुद को 3 आवर्स? एनहांस डेवलप करने के लिए। यस। और आप स्किप नहीं करती कभी भी? मतलब अगर आप, हाउ डू यू मेंटेन डिसिप्लिन होता है, वो आप कैसे मेंटेन करके रखती हैं? डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है आप अगर शेड्यूल अपना टाइम सेट करें, क्योंकि स्टार्ट में मेरे लिए चीज़ करना बहुत मुश्किल थी, तो ये है कि वक्त के साथ हो जाता है। वक्त के साथ हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आप कैसे मतलब मेंटेन करके रखती हैं? लाइक यू नो अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, रोज आ जाती हैं, तो आप कैसे मतलब टैकल करती हैं उन चीजों को? और आप क्या अपने दूसरे काम छोड़ के करती हैं ये सब, या फिर आप इसको छोड़ देती हैं? नहीं नहीं दूसरे काम अपनी जगह, हर काम को एक टाइम देती हूँ, काम कोई भी नहीं छूटता मेरा। चले, आप तो बहुत पंचुअल है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। आपको ट्रेडिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? ट्रेडिंग करते हुए 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स? यस। अच्छा, तो क्या पाया, क्या खोया? फिलहाल तो खोया ही खोया है, पाया भी है लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि देखें पाने से पहले आपको खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल। हाँ। का अभी तक सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ है? 60,000। 60,000। और आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था उसमें? आई थिंक सो मेरी शायद 1 लाख के करीब। मेरा कोर्स खत्म होने वाला है आयशा, हम लोग बाय द एंड ऑफ रमजान इंशाल्लाह हमको सर्टिफिकेशन मिल ही जाएगी फाइनली। तो आप क्या जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रही हैं, या आप खुद का स्टार्टअप सोच रही हैं कुछ अपना करने का? बोथ आर, दोनों दोनों? दोनों। Just like me, yeah, because I believe in creating some of our own stuff. Like in Pakistan बहुत मतलब माइनॉरिटी आईटी सेक्टर में, और दूसरा ये कि जॉब रेडी होना भी जरूरी है एक इंसान के लिए। अगर पैकेज अच्छा हो, सैलरी पैकेज अच्छा हो, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी ये बिगिनर्स को कि उनको जॉब के लिए कैसा अप्लाई करना चाहिए, और मतलब कितना एटलीस्ट पैकेज हो कि वो अप्लाई करें?
देखिए अगर एज अ बिगनर आप बात करें तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, फिर वो पेड हो या अनपेड या सर्टिफिकेशन हो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि इंटर्नशिप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये फर्स्टली आप इंटर्नशिप की तरफ जाएं, फिर वो आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं या पेड कर रहे हैं, ये मत देखेंगे भाई हमें हमें पेड ही चाहिए, नहीं। अगर आप ये देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये तो आप बिल्कुल ठीक इंटर्नशिप, बात है। लेकिन हाँ अच्छा, मैं इंटर्नशिप, बहुत देखती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी लाइक जॉब कर रहे हैं, दे आर लाइक सीनियर इंजीनियर्स एंड दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एट वर्क प्लेसेस विद देयर फाइनेंस। मतलब उनसे अलग अलग काम करवाए जाते हैं जो उनसे रिलेट भी नहीं कर पा रहे होते हैं, एंड स्टिल उनका जो सैलरी पैकेज है वो ही स्टार्ट हो रहा है लाइक 20 to 25 के। तो ये आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग नहीं लगता कि मतलब उस वैल्यू के हिसाब से कुछ, मतलब शारा फैसल के जो कुछ ऑफिसेज हैं, शारा फैसल में ही कुछ काफी ऑफिसेज हैं बल्कि, जो कम वेज पे कर रहे हैं, बहुत कम। लेकिन अगर वो इंटर्नशिप बेस पे दे रहे हैं तो आप अवेल फुल करें। टाइम, टॉकिंग अबाउट फुल टाइम। फुल टाइम नहीं, फुल टाइम देखिए, अगर आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो आप अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इतना टाइम दूं और उसके बाद ही मुझे इतना कम पैकेज मिले और आप ये कहते हैं भाई मुझे बहुत कुछ आता है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको नहीं, या आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, आप कहें भाई मेरे पास तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं इतना करके भी 20-25 क्यों अर्न करूँ, तो फिर मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश हैं, बिगनर हैं, तो आप अप्लाई करें, क्योंकि बिल्कुल, ना होने से होना ज़्यादा बेहतर है। ना होने से होना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अच्छा, बिजली के बिल ही इतने ज्यादा आते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो सैलरी वो लोग दे रहे हैं पूरे महीने की, वो तो बिल भी नहीं उसका पे होगा। कम से कम अपने खर्चे तो निकल सकते हैं, हाँ, ये तो है। अपने एक्सपेंस ये तो पूरे ये कर तो है। सकते हैं ना। अब इसलिए रिमोट जॉब्स के लिए ज्यादा आपको लग रहा है कि रुझान हो रहा है पाकिस्तान में, रिमोट जॉब्स के लिए लोग ज्यादा सीरियस एंड एक्साइटेड है। हाँ, है। लेकिन ये जो है मोस्टली उन फैमिली मतलब वहाँ होता है जहाँ आप नहीं जा सकते, या कुछ इश्यूज हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए। गर्ल्स में क्योंकि होता है कि भाई फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं है या अदर रीजंस होते हैं, तो उनके लिए रिमोट बेस्ड जॉब बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप जाओ, जाकर करो, क्योंकि रिमोट बेस करने में और ऑन साइट करने में फ़र्क होता है। आपको वहाँ ऑन साइट में बहुत से एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो कि आपको रिमोट में कभी नहीं मिलेंगे। आप कहो कि भाई मैं रिमोट पे एक्सपीरियंस तो ले रहा हूँ, लेकिन ऑन साइट की बात फिर अलग होती है। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि अगर हम लोग ऑन साइट जॉब करते हैं तो हमारा एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, और हमको कॉन्फिडेंस आता है, और सोशल बिल्कुल, इंटरेक्शन का पता चलता है इंसान को। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जिधर मौका कुछ मिल कुछ जाए। सोच के तो रखा होगा ना कुछ, कि भाई ये मेरी ड्रीम कंपनी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने तो सोच के रखा हुआ है। आपका अपना बताओ आप। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप फॉर एग्जांपल ये कह रही कि मैंने सोच के रखा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस हवाले से फ़िलहाल कुछ भी नहीं सोचा है। क्यों? क्योंकि ये है कि आप कहीं भी अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैं इस कंपनी में अप्लाई करती हूँ, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, मतलब अपनी उम्मीद खो बैठोगे आप। तो इससे बेहतर है इन चीज़ों पे ज़्यादा उम्मीद मेरे ख्याल से नहीं लगानी। आप करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो, कहीं न कहीं से आपको रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन ये मत सोचो कि नहीं मुझे उसी कंपनी में करना है या मेरा वही ड्रीम है तो मैं वही करूँगी वरना मैं कहीं नहीं करूँगी, ये चीज़ें नहीं। आप हाँ अपना बिल्कुल। मल्टी कंपनीज़ में आप अप्लाई करें। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब आप मास पे अप्लाई करो, आपको कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। अभी जो डिग्री होल्डर्स हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि वो लोग 5 से 6 साल, आप यूनिवर्सिटी गई थी वैसे पर्सनली, जी, मैं जा है ना? चुकी हूँ। अच्छा, तो 5 से 6 साल की डिग्री यूनिवर्सिटी के लोग जो आजकल कर रहे हैं, मैं आजकल हुँ, की हुँ। बात कर रही हूँ,
ठीक है, और उसके बाद देयर आर मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर, ठीक है, मतलब इन लैक्स होगी स्टूडेंट्स तो बहुत हैं पाकिस्तान में, तो उनको जॉब्स नहीं मिल रही, मतलब वो लोग कर रहे हैं कि मैथ्स में बीएस सीएस पता नहीं क्या ये वाली पीएचडीज कर रहे हैं 10-10 साल की भी, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ जॉब्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल के ज़माने में स्किल्स ओवर डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, डिग्री के वैल्यू अगर आप बात करें तो अपनी जगह है। डिग्री अपनी जगह है और स्किल्स भी अपनी जगह है। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है आज का वक़्त वो नहीं है कि भाई आज का वक़्त बहुत बहुत आगे है, बहुत आगे का टाइम है। तो मेरे ख़्याल से डिग्री अपनी जगह और स्किल्स होना भी ज़रूरी है। फिर वो ख़्वाह कोई भी स्किल हो। ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन यू हैव टू चूज वन। एक एक आपको चूज करना है इसमें से, क्योंकि काफी कंपनीज मैंने देखी है दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग डिग्रीज दीज डेज, क्योंकि डिग्री उनको लगता है कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है ये काम, एंड वी विल चेक योर स्किल्स, उसके बाद हम आपको हायर करेंगे, क्योंकि वी डोंट केयर अबाउट व्हाट यू हैव लर्न इन कॉलेज या जो भी है, क्योंकि वो थ्योरी बेस होता है सारा। तो आप कुछ एक चूज करो, अगर आपने स्टूडेंट्स को ये बताना है कि भाई आप एक ट्रैक को चूज कर लो, क्योंकि दोनों करोगे तो मतलब आप फोकस आपका हिल जाएगा। कुछ एक बताया। मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो स्किल्स पर है, क्योंकि स्किल्स में आपके पास एक ऑप्शन होगा। डिग्री में होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी डिग्री कर ली, उसकी वैल्यू तो बहुत होगी, लेकिन फिर ये होगा आपके पास एक ही ऑप्शन हो कि भाई यही ऑप्शन है। स्किल्स में होगा फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन केस आपने वर्ड का कर लिया या वही बातें कोई और जो स्किल्स में आपके पास वो ज़्यादा होंगे, क्या कहते हैं, आपके पास रास्ते ज़्यादा होंगे कि आप कहीं भी अगर फॉर एग्जांपल एक फील्ड नहीं आपको मिल रही, आप दूसरे स्किल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। बिल्कुल। सबसे मुश्किल टूल आपको कौन सा लगा ईशा इस टाइम स्पैन में? कोडिंग करना मुझे मुश्किल लगा था, क्योंकि कोडिंग में मतलब ये कि आप जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद देन आपका लास्ट में जो एरर आता था ना, सबसे टफ टाइम मुझे वो लगता है। उस एरर को रिजॉल्व करना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता था। इस पर कुछ कहूंगी भी मैं कि हम लोग लोगों का नहीं सोचते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं दे डोंट केयर अबाउट व्हाट लोग से, दे केयर अबाउट व्हाट लॉग्स से। लॉग्स लॉग्स यस। क्योंकि नजर वहां पर ही होती है हमारी कि भाई ये चल रहा है प्रोसेस, अभी कुछ एरर आएगा, वार्निंग दे रहा है। और वर्सल पे जब डिप्लॉय करने लगते हैं तब तो भाई हमारी हत्या ही हो जाती है, बिल्कुल हमारी रूह छोड़ के चली जाती है हमें। वर्सल पे डिप्लॉय करना हमारी रूह निकाल लेती है वर्सल। हाँ, लाइक पहले बिल्ड करो, मतलब बिल्ड करने के बाद भी एरर आ जाता है यार, इतना जो सबसे सबसे खतरनाक एरर आता था वो आता था 404 नॉट फाउंड। हाँ, क्रैश हो जाती है वेबसाइट। वो जब होता था ना दिल करता था लैपटॉप उठा के कहीं दीवार पे मार दो। कीमती है लेकिन लैपटॉप, हम क्या कह सकते हैं सिचुएशन ऐसी हो जाती थी। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद जब डिप्लॉय नहीं होती है ना एक चीज, तो फिर हमको लॉग्स की फिक्र ही होती है, लोगों की फिक्र तो नहीं है हमें। हमें लोगों की नहीं, हमें वर्सल की फिक्र है। ऐसा ही है। चले ठीक है, तो मतलब आपके लिए सबसे हार्ड पार्ट डीबगिंग, और जो लॉग्स हैं वो क्या कहेंगे वो है। हाँ एग्जैक्टली सबसे टफ। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आपको वापस मौका मिले ज्वाइन करने का GIAIC, तो आप करेंगी? मतलब आप वापस से सोचें कि आपको एक ऐसा मौका मिलता है और आप कंप्लीट बिगिनर हैं, तो क्या आप वापस से ज्वाइन करना पसंद करेंगी? बिल्कुल करूँगी। कमिंग टू आवर रैपिड फायर सेगमेंट, अब मैं आयशा से कुछ सवाल करना चाहूंगी एंड इट्स गोना बी सो इंगेजिंग इंशाल्लाह। तो अच्छा, आप मुझे बताएं GPA वर्सेस स्किल्स। स्किल्स। ठीक है, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट अनहेल्दी यूजलेस हैबिट्स ऑफ टेक स्टूडेंट्स। अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, अपना
नींद को ना पूरी करें। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ, है ना? हेल्थ हेल्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल, ये चीज मुझे, मैं अपने आप को बार बार समझाती हूँ। बीमार होके जब पड़ती हूँ ना, तभी एहसास होता है कि हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल, जब आप हेल्थ होंगे तभी तो आप डेवलपर बनेंगे। जब हेल्थ ही नहीं होगा तो डेवलपर का डी भी नहीं बन सकते हम। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताएं कि इज योर फेवरेट टीचर? कहीं से भी बता सकते हैं। जीआईसी के सर अनीक है और हमारे फैशन के जो है वो है सर सलमान अंसर तारिक। ठीक है, और यूट्यूब टीचर कौन है? यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं ना हम। यूट्यूब यूनिवर्सिटी से अगर आप पूछ रही हैं तो ऐसा कोई है नहीं अब तक। अच्छा, कोई आप भी क्या नहीं। ट्यूटोरियल्स नहीं देखती हैं कोई? नहीं। गुड। आप सेल्फ स्टडी करती हैं, मतलब आप बुक्स पढ़ती हैं? यस। ओह माय गॉड, दैट्स सो वाओ, मुझे आपसे दोस्ती करनी चाहिए। आप मुझे आप बुक्स पढ़ती हैं? यार, मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। मेरे ऐसे हालात हैं कि मैं आधी आधी पेज पढ़ के मैं सो जाऊं। नहीं, आप यार, इंटरेस्ट गुड, मैं सीरियसली किताब यार, पढ़ रहा हूँ। आई एम सो इम्प्रेस्ड यार, आप बुक्स पढ़ती हैं। ओह, आजकल तो किसी के अंदर इतना स्टेमिना ही नहीं होता कि वो बुक्स पढ़े भी। बिल्कुल अकॉर्डिंग फेज 3 में मुझे आया था। अच्छा, कंसोल बेस पाइथन टू डू ऐप। यस। आयशा, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन स्टार्टअप एंड जॉब, आप क्या चूज करेंगी? स्टार्टअप। गुड, व्हाई? बिकॉज स्टार्टअप जो है वो जैसा भी होगा अपना होगा। जॉब में होगा, जॉब में आपका एक्सपीरियंस तो मिलेगा लेकिन जॉब में होगा आप किसी के अंडर काम करना है। स्टार्टअप में होगा कि आपके अंडर लोग काम करेंगे। और बिल्कुल। और जो जी, पहले खुद एक्सपीरियंस होगा उसके बाद फिर आप बता सकेंगे भाई हमारा ये स्टार्टअप था, हमने अपनी स्टार्टअप में ये जर्नी करी थी और फिर हमारे अंडर लोग काम भी करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब हम लोग अपना काम करते हैं, और इस्लाम में भी ये है कि आप अपना काम करो, अपना बिजनेस चलाओ, उसके अंदर अल्लाह पाक भी बरकत डालते हैं। बेशक शुरू में हमको मुश्किलात फेस आती हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो उसी पे बेस करती है कि आप अपना फाउंडेशन कितना स्ट्रांग बना रहे हैं, राइट? अगर जॉब की बात करें तो वो सर्वाइवल आपको देती है, लेकिन वो सिर्फ आपको सर्वाइवल देती है, वो आपको जीना नहीं सिखाती है, वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देती है ना? एग्जैक्टली। आयशा, रिसेंटली मुझे ये पता चला था कि आप CLI डेवलप करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो क्या यही आपका स्टार्टअप आइडिया भी है? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा स्टार्टअप आइडिया भी CLI से ही है क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हमें स्टूडेंट्स को CLI की नीड्स बहुत होती हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी देखा होगा कि बॉन्साई, कैरो, क्लाउड कोड अलग अलग मतलब से कनेक्ट कर रहे हैं। 9 राउटर जो अभी रिसेंटली अभी बहुत इन हुआ है। बॉन से तो आई। बॉन्साई तो खैर थोड़ा अब क्योंकि वो तो क्रैश हो गया था मे बी कुछ इश्यूज की वजह से, लेकिन अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो कैरो एंड 9 राउटर, ये दो इस वक्त मोबाइल भी चल बहुत। रहा है। जी, क्वीन भी बहुत चल रहा है। तो ये है कि अब हमने बेसिकली हमारे ये CLI का सोचने का मकसद ये है कि हम अपनी CLI रेडी करेंगे, देन फिर हम अपने जो हमारे GISC के स्टूडेंट्स होंगे हम उसको ये चीज़ हम प्रोवाइड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ईयर। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर, ठीक है। ईयर के क्योंकि फिर ये होगा कि वहाँ पे स्टूडेंट बहुत से, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स होते हैं जो पेड अफोर्ड नहीं कर सकते और मोस्टली स्टूडेंट हैं ऐसे जो मतलब फ्री क्लाउड कोड पे वर्क कर रहे हैं अनपेड। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पहला CLI लॉन्च हो वो GIC के स्टूडेंट्स के लिए हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पूरा बैच वो यूज़ करें। दैट्स अ वेरी इम्प्रेसिव आइडिया, आई थिंक। मतलब पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और आई विल लव टू ज्वाइन यू गाइज एज वेल। अगर
आप ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला CLI प्लेटफॉर्म होगा, CLI बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, जस्ट लाइक क्लाउड या फिर अलग अलग जो LLM है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। कह सकते तो हैं। व्हाट्स योर आइडिया, मतलब आप पीछे से API कीज यूज करेंगे ग्रॉक की और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लाइक OpenAI की, या फिर आप अपना खुद का डेवलप करने के बारे में कह रही हैं? देखिए, स्टार्ट में तो हमें API बाय करनी होगी, देन फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर हम अपनी API खुद जनरेट करेंगे, क्योंकि हम पहले ये देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स और बाकी जो मेंबर्स हैं उनका क्या आता है, आपका रिएक्शन क्या रिएक्शन आता है। पहले हम ये देखो चेक भाई, करना फ्री चाहते की चीज को तो कोई मना करेगा नहीं, पाकिस्तान है ये, तो वो तो बहुत खुश होंगे। हैं, वो तो है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि मतलब उनका मतलब क्या फीडबैक आता है, मतलब कैसा वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें हमें अपडेट करनी है। इन चीज़ों को देखने के लिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि अपना फिर हम उनसे पूछेंगे स्टूडेंट से कि आप बताएं कि आपका क्या फीडबैक है अकॉर्डिंग टू CLI। बिल्कुल, अगर आपके 100 यूजर्स हो जाएंगे, अगर आपके 100 यूजर्स हो जाएंगे या फिर मतलब बिलो दैट भी चलेगा, तो यू कैन ऑल्सो गेट इन्वेस्टमेंट बाय NIC कराची। वहां पर आप अप्लाई कर सकती हैं अपने ये सारे फाइनेंशियल एड्स दिखाकर, और दिखाकर के आपके यूजर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये CLI, आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, फंडिंग मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा यही आगे का प्लान है कि इंशाल्लाह ताला हम NIC कराची में भी इसके लिए अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। Inshallah. I wish you very best of luck, Aisha, and it was really nice having you here. थैंक यू सो मच। Okay, thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।